शिव के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह है उनकी भक्ति और भक्तों के प्रति समर्पण। भगवान शिव का हर रूप, चाहे वह रुद्र हो या नटराज, भक्तों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। शिव की भक्ति में जीवन यापन करने वाले उनके भक्तों की गाथाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। भगवान शिव के समर्पित भक्तों में नंदी का नाम प्रमुख है। नंदी केवल शिव के वाहन ही नहीं, बल्कि उनके सबसे प्रिय भक्त और गण हैं। शिव और नंदी का संबंध केवल एक वाहक और वाहन का नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मीयता और भक्ति का है। नंदी की कथा हमें ये सिखाती है कि भक्ति और समर्पण से भगवान शिव के साथ एक अनमोल संबंध स्थापित किया जा सकता है। ऋषि शिलाद का जीवन भारतीय उपासना और तपस्या की अनूठी मिसाल है। वे अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और संत थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, उन्हें संतान का आशीर्वाद नहीं था। शिलाद के मन में यह विचार आया कि एक संतान ही उनकी तपस्या का सही उत्तर होगा, जो उनके ज्ञान और वेदों के संदेश को आगे बढ़ा सके। इस कारण उन्होंने भगवान शिव से संतान प्राप्ति के लिए वरदान प्राप्त करने की योजना बनाई। ऋषि शिलाद ने घोर तपस्या शुरू की। वह हिमालय की कंदराओं में एकांत में ध्यान करते, उनका ध्यान सिर्फ शिव के दिव्य रूप पर केंद्रित था। इस तपस्या से देवता और ऋषिगण भी प्रभावित हुए, और उनकी तपस्या की शुद्धता से आकाश में हलचल मच गई। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके पास आकर बोले, हे शिलाद, तुम्हारी इस कठोर तपस्या के लिए मैं तुमसे आशीर्वादित हूँ। तुम संतान प्राप्ति की इच्छा करने आए हो, तो तुम्हें ऐसा पुत्र मिलेगा, जो तुम्हारी संतान के रूप में ही न केवल तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा, बल्कि मेरे महान भक्त के रूप में भी जीवन व्यतीत करेगा। शिव के इस वचन से शिलाद अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया। कुछ समय बाद शिलाद ने यज्ञ किया, और उस यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य बालक का प्रकट होना शुरू हुआ। यह बालक असाधारण रूप से तेजस्वी और दिव्य था। उसके शरीर से ऐसी आभा निकल रही थी, जिसे देखकर लगता था जैसे सारा ब्रह्मांड उस बालक में समाहित हो गया हो। उस बालक के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी और उसकी आंखों में गहरी शांति और दिव्यता का एहसास होता था। शिलाद ने उस बालक का नाम नंदी रखा, जो दिव्य था और जिसने भगवान शिव का नाम लेकर जन्म लिया था। नंदी का जन्म उसी रूप में हुआ था, जैसा भगवान शिव ने भविष्यवाणी की थी, एक ऐसा बालक जो सच्चे अर्थों में अमर रहेगा और शिव के भक्ति मार्ग का आदर्श बनेगा। नंदी ने बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अनन्य भक्ति और प्रेम का परिचय दिया। वो जब भी समय पाता, शिव के नाम का जप करता और उनकी पूजा करता। उसका दिल केवल शिव के ध्यान में रमा रहता था। वह अपने पिता शिलाद से वेद और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करता, लेकिन उसकी असली शिक्षा शिव के प्रति उसकी भक्ति थी। नंदी का जीवन बहुत ही दिव्य और भक्ति से भरपूर था, लेकिन एक दिन देवता शिलाद के पास आए और उन्होंने कहा, हे ऋषि शिलाद, तुम्हारा पुत्र नंदी अत्यंत दिव्य है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। हम ये जानते हैं कि वो भगवान शिव के प्रिय भक्त बनेगा, लेकिन उसकी मृत्यु जल्दी होगी। ये सुनकर शिलाद अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन नंदी ने अपने पिता को सांत्वना देते हुए कहा, पिताजी, चिंता न करें। भगवान शिव की कृपा से मैं अमर रहूंगा। वह मेरे साथ हमेशा रहेंगे, और उनकी भक्ति से मैं मृत्यु को भी पराजित कर सकता हूँ। नंदी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने अकेले वन में जाकर दिन रात ध्यान और तपस्या करना शुरू किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता और ऋषिगण भी चकित हो गए। उनका ध्यान केवल शिव पर था, और उन्होंने शरीर की हर संवेदना को पार करते हुए तपस्या जारी रखी। नंदी की तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से सारा वातावरण आभायुक्त हो गया। भगवान शिव ने नंदी से कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें जो वरदान देना चाहता हूँ, वह तुम्हारे जीवन का सर्वोत्तम होगा। नंदी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव,
मुझे केवल यही वरदान चाहिए कि मैं हमेशा आपकी सेवा करूं और मुझे मृत्यु का भय न हो। मैं हमेशा आपके वाहन के रूप में जीवन जीना चाहता हूँ, ताकि आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। भगवान शिव ने नंदी को अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया और उन्हें अमरता का वरदान दिया। उन्होंने कहा, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो और तुम्हारा स्थान मेरे साथ हमेशा रहेगा। तुम न केवल मेरे वाहन बनोगे, बल्कि मेरे साथ हर युग में रहोगे। भगवान शिव ने नंदी को अपने प्रमुख गणों का नेता बना दिया। नंदी को उनके साथ हर समय रहने का और उनकी सेवा करने का आशीर्वाद मिला। वह भगवान शिव के आदेशों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। नंदी ने भगवान शिव के साथ मिलकर न केवल ब्रह्मांड के संकटों का समाधान किया, बल्कि शिव के साथ हर स्थिति में अनन्य भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। भगवान शिव और नंदी के बीच का संबंध केवल एक भक्त और भगवान का नहीं था, बल्कि एक सच्चे मित्र और साथी का था। नंदी शिव के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे, और शिव भी नंदी के बिना अपना जीवन अधूरा मानते थे। ये संबंध प्रेम, भक्ति और समर्पण का आदर्श है। अगले अध्यायों में हम नंदी की वीरता, उनकी कथाओं और शिवलिंग पूजा में नंदी की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से जानेंगे। नंदी और शिवलिंग की पूजा का संबंध। नंदी और भगवान शिव के संबंध का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू शिवलिंग पूजा में नंदी की भूमिका है। शिवलिंग का रूप भगवान शिव का सबसे सरल और शक्तिशाली रूप माना जाता है। शिवलिंग को पूजते समय नंदी की उपस्थिति अनिवार्य होती है। यह विश्वास किया जाता है कि नंदी भगवान शिव के बहुत करीबी भक्त हैं और उनकी पूजा का माध्यम बने हुए हैं। जब भी कोई भक्त शिवलिंग की पूजा करता है, तो वह पहले नंदी की पूजा करता है। शिवलिंग की पूजा के दौरान नंदी की मूर्ति को सम्मानित किया जाता है, और मान्यता है कि नंदी के कान में प्रार्थनाएं अर्पित करने से वे भगवान शिव तक पहुंचती हैं। यह एक प्राचीन परंपरा है, जिसे आज भी बहुत से शिव मंदिरों में देखा जा सकता है। शिवलिंग पूजा के समय नंदी की उपस्थिति का प्रतीक ये है कि नंदी केवल शिव के वाहन नहीं, बल्कि उनकी भक्ति का जीवंत रूप हैं। नंदी का प्रत्येक कदम, प्रत्येक आह्वान, भगवान शिव के प्रति समर्पण और श्रद्धा की गहरी अभिव्यक्ति है। शिव के साथ नंदी का संबंध न केवल एक वाहन का, बल्कि एक भक्त और भगवान के बीच के अटूट प्रेम का है। नंदी भगवान शिव के संदेशवाहक हैं, जो उनकी भक्ति को संपूर्ण संसार में फैलाने का कार्य करते हैं। इस संबंध में नंदी के महत्व को समझने के लिए हमें उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देना चाहिए, उनकी निरंतर सेवा और श्रद्धा। नंदी ने हमेशा भगवान शिव के आदेशों का पालन किया, और यह विश्वास किया कि जो भगवान शिव की सेवा करता है, वही सच्चा भक्त है। शिवलिंग की पूजा में नंदी की उपस्थिति इस विश्वास को और पुख्ता करती है कि एक भक्त की भक्ति जब परम भक्त और भगवान के साथ जुड़ जाती है, तो वह अनंत हो जाती है। नंदी की वीरता और त्रिपुरासुर वध की कथा। त्रिपुरासुर नामक राक्षस के उत्पन्न होने के बाद उसने देवताओं के लिए भयंकर संकट उत्पन्न कर दिया था। त्रिपुरासुर के पास 3 अद्भुत किले थे, जो उसे असंभव बना देते थे। इन किलों के बीच त्रिपुरासुर का वध करने की किसी के पास कोई शक्ति नहीं थी। देवता और ऋषिगण त्रस्त हो गए थे और वे भगवान शिव से सहायता मांगने आए थे। भगवान शिव ने नंदी को आदेश दिया कि वह इस युद्ध का नेतृत्व करें। नंदी ने भगवान शिव के आदेश को स्वीकार किया और देवताओं की सेना का नेतृत्व करते हुए त्रिपुरासुर से युद्ध के लिए निकले। नंदी की वीरता ने देवताओं के हौसले को बुलंद किया। उन्होंने अपनी अद्वितीय शक्ति और युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए त्रिपुरासुर के किलों को नष्ट कर दिया और त्रिपुरासुर का वध किया। नंदी की वीरता को देखकर देवता और ऋषि भी हैरान रह गए। उनकी इस महान कार्य ने ये सिद्ध कर दिया कि भगवान शिव के भक्त न केवल भक्ति में, बल्कि युद्ध में भी अपने भगवान के जैसा ही अद्वितीय होते हैं। नंदी का ये युद्ध देवताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, और यह काव्य में एक प्रेरणादायक घटना के रूप में जीवित रहा।
नंदी की भूमिका केवल त्रिपुरासुर के वध तक सीमित नहीं है। उनका जीवन कई अन्य घटनाओं और कथाओं से भरा पड़ा है, जिनमें उनका योगदान भगवान शिव के कार्यों में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। भस्मासुर एक राक्षस था जिसने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि यदि वो किसी के सिर पर हाथ रखे, तो वो व्यक्ति जलकर भस्म हो जाएगा। जब भस्मासुर ने भगवान शिव के वरदान का दुरुपयोग करना शुरू किया, तो भगवान शिव ने नंदी को भेजा ताकि वह भस्मासुर को हराकर उसे नष्ट कर सकें। नंदी ने अपनी अद्वितीय वीरता और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए भस्मासुर को हराया। जब राक्षसों ने मार्कंडेय ऋषि को उनके जीवन के अंतिम क्षणों में आने के लिए कहा, तब नंदी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उनके मार्गदर्शन में उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को अमरता का वरदान दिलवाया। नंदी की भक्ति और भगवान शिव के प्रति समर्पण का यह उदाहरण भी हमें ये सिखाता है कि भगवान के भक्त अपने भगवान के आदेशों का पालन करके हर संकट को पार कर सकते हैं। नंदी शिव और पार्वती के विवाह के समय भी उपस्थित थे। वो शिव के सबसे करीबी सहायक और सच्चे भक्त के रूप में विवाह की सभी रस्मों में शामिल हुए। नंदी का भगवान शिव के साथ यह संबंध उनकी भक्ति और प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण है। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि नंदी का जीवन केवल एक भक्त के रूप में ही नहीं, बल्कि एक वीर, एक मार्गदर्शक और भगवान शिव के संदेशवाहक के रूप में भी अनूठा था। उनका योगदान हमेशा भगवान शिव के कार्यों में अद्वितीय और अहम रहा है। नंदी की जीवन गाथा हमें बहुत सी शिक्षाएं देती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि किसी भी व्यक्ति को अगर सच्ची भक्ति और समर्पण हो, तो वह अपने जीवन में किसी भी संकट का सामना कर सकता है और भगवान शिव की कृपा से वह अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकता है। नंदी ने हमें ये सिखाया कि भगवान की भक्ति में कोई कठिनाई नहीं होती। नंदी का जीवन एक सरलता से भरा हुआ था, जिसमें हर पल शिव की भक्ति में लीन रहते हुए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। नंदी का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि सेवा और समर्पण से ही भगवान के साथ एक सच्चा संबंध स्थापित किया जा सकता है। नंदी ने हमेशा भगवान शिव की सेवा में अपना समय और शक्ति लगाई, और इसलिए वह भगवान शिव के प्रिय बन गए। नंदी ने संघर्ष के हर पल को अपने विश्वास और भक्ति से पार किया। उनकी यह सीख हमें ये बताती है कि जीवन के हर संघर्ष में हमें केवल भगवान पर विश्वास और भक्ति बनाए रखनी चाहिए। भगवान शिव और नंदी के संबंध की यह कथा हमें जीवन में भक्ति, समर्पण, वीरता और सेवा के महत्व को समझाती है। नंदी, भगवान शिव के वाहन के रूप में, केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि वे एक सच्चे भक्त और समर्पित साधक का आदर्श हैं। नंदी का जीवन ये सिद्ध करता है कि भगवान के साथ गहरे संबंध, भक्ति और सेवा से जीवन में शांति, समृद्धि और अमरता प्राप्त की जा सकती है। नंदी और भगवान शिव की यह कथा समय समय पर हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनती रहेगी। ये कथा हमसे ये सिखाती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करें, तो उनकी कृपा से हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। ये कथा भगवान शिव और नंदी के अद्वितीय संबंध और उनके जीवन की महत्ता का अद्भुत चित्रण करती है।